राम राम सभी को। जय बजरंगबली सभी भक्तजनों को। मेरा नाम है मंजू कृष्णानी और आप देख रहे हैं हनुमान जी की कृपा चैनल। आज हम आपको सुनाएंगे गोवर्धन की पूजा विधि, पूजा का मंत्र शेयर करेंगे और पूजा की कथा, जिससे कि आप गोवर्धन पूजा को सही से कर सकें और अपनी पूजा अर्चना कर सकें और इस पर्व का लाभ उठा सकें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं माता बहनों अपने प्रियजन से कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर प्रियजनों को, हर बहनों को, मेरी माता बहनों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। मूलत यह प्रकृति की पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के स्वरूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे अब पूरे भारत वर्ष में प्रचलित हो गई है। गोवर्धन पूजा की विधि। इस दिन गोवर्धन पर्वत गोधन यानी गाय माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। नंबर 1 पर है गोवर्धन। पॉइंट मैं आपको बताऊंगी 1 to 5, ठीक है। नंबर 1 पर है गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजा ले। नंबर 2, गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। इसमें शुभ मुहूर्त का ध्यान भी रखा जाता है, तो उसका आपको ध्यान देना है। गोवर्धन पर धूप, दीप, निवेद्य, जल, फल आदि चढ़ाते हुए विधि विधान से पूजा करें। गोवर्धन जी गोबर से लोटे हुए पुरुष के रूप में मनाए जाते हैं। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं यानी उनके फेरे लिए जाते हैं। उनका जयकार बोला जाता है। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जो बोते हुए परिक्रमा पूरी करें। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उनकी पूजा आदि की जाती है। पशुओं को फूल माला पहनाकर, तिलक लगाकर उन्हें धूप दिखाई जाती है। खास तौर पर गाय को मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। गोवर्धन मंत्र का आपको जाप करना है। ये लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, गोवर्धन धराधार गोकुल, आप सुन लीजिए, मैं बोल के भी बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगी, तो इसका मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृत्रोक्षाय गवाम कोटि प्रभो भव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पाते गोपेश गोपिका
कांत राधाकांत नमस्तुते। तो ये गोवर्धन पूजा का मंत्र है। देखिए मैंने तो आपको सुनाया ही है, पर आप अपने द्वारा इसको अभ्यास कर लीजिएगा, तब इस मंत्र का जाप कीजिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी PDF फाइल से, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। ओके। अन्नकूट की पूजा। गोवर्धन पूजा के दौरान नई फसलें से अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। इसी प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इस दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोग बनता है। भोजन में विधिवत प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। भोजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। अन्नकूट में 56 तरह के खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इस दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय में विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा कर उसे गुड़ और हरा चना खिलाना अच्छा माना जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ सुनाया। अब गोवर्धन कथा आरंभ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र देव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं और चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वही चरती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुल वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी लोग इसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी को जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। जब उन्हें यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा अर्चना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है तब से ही गोवर्धन की शुरुआत हुई। तो प्रियजनों, सखियों, ये थी गोवर्धन की कथा। गोवर्धन की कथा सुनने के बाद गोवर्धन की आरती करनी है आपको।
इसकी भी लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भगवान श्री कृष्ण जी की आरती भी करनी है आपको। और गिरिराज चालीसा अगर पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़िएगा, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रियजनों, ये थी गोवर्धन पूजा, उसकी विधि और कथा जो कि मैंने आपके समक्ष आपको सुनाई। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको गोवर्धन पूजा करने में इसमें सहायता मिलेगी। अगर आपको लगता है कि जो भी मैंने आपको कहानी और पूजा विधि बताई है आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आऊँगी और आपको कुछ ना कुछ भगवान से कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो फिर मिलेंगे, बाय।